हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण डिवोटीज, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम फिर से 10 मिनट भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। कल हम 1.1 पे चर्चा किए हैं, अटैचमेंट के बारे में। आज हम 1.2 के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले गुरु प्रणाम से चालू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हाँ, ये 1.1 श्लोका है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पहली प्रश्न से भगवत गीता चालू कर दिया है। धृतराष्ट्र ने संजय को अ, युद्ध युद्ध क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में युद्ध करने के लिए पांडव और कौरवों ने गए हैं। उधर उन लोग क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, वो है पहली श्लोक का प्रश्न। इस प्रश्न से हम कुछ पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट किए हैं। हमको समझ में आया कि धृतराष्ट्र ने अपने बेटे और अपने राज्य के ऊपर कितना अटैचमेंट है। उसको बहुत अटैचमेंट हो गया, इतना अटैचमेंट हो गया कि उसने राज्य में, बहुत पावरफुल आदमी है, बहुत शक्तिशाली आदमी है, राजा, राजा मतलब किंग, मतलब बहुत पावरफुल व्यक्ति है। फिर भी वो इतना वीक हो गया, इतना पावरलेस हो गया कि अपने बेटे के आधर्मिक काम को वो रोक नहीं पाया है। हम ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बारे में हम चर्चा किया है। अटैचमेंट से डिटैचमेंट तक हम कैसे जा सकते हैं। धृतराष्ट्र ने अटैचमेंट का एग्जाम्पल है और पांडवों लोग डिटैचमेंट का एग्जाम्पल है। ये धृतराष्ट्र अटैचमेंट का एग्जाम्पल है, ये चेन उसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बंधन से मुक्ति या वैराग्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम, उसके बारे में हम कल चर्चा किया है। जब हम अटैचमेंट से डिटैचमेंट तक जा सकते हैं तो हम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हम अपने जीवन में जो जब भी धर्म करने का सोच हम लेंगे तो हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होके एक मेच्योर्ड आदमी जैसे हम अपने डिसीजन ले सकते हैं। और एक और मिथ हमने बस्ट किया है, मतलब ये वैराग्य। बहुत लोग ऐसे लगते हैं कि वैराग्य मतलब इररेस्पॉन्सिबल है। नहीं, वैराग्य मतलब इररेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि वैराग्य मतलब एक काम हम कर देंगे, उसके बाद की उसकी फल के बारे में हम सोचेंगे नहीं, वो है वैराग्य। लेकिन इररेस्पॉन्सिबल मतलब वो काम ही हम नहीं करेंगे लेजीनेस की वजह से। तो ये दोनों अलग है। पांडव लोग ने, पांडवास युद्ध किया है, पांडवास ने युद्ध छोड़ नहीं दिया, फिर भी वो वैराग्य से युद्ध किया है। वो कैसे किया है हम आगे देखेंगे। लेकिन ये वैराग्य हमें बहुत जरूरी है अपने जीवन में। कोट, अटैचमेंट टू डिटैचमेंट वन कैन अटेन थ्रू कमिटमेंट टुवर्ड्स कृष्ण। इसका मतलब है हमें ये बंधन से वैराग्य को प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति का कमिटमेंट चाहिए। जब हम श्री कृष्ण भगवान को प्यार करने के लिए
कमिट हो जाएंगे, तब हम सबको अफेक्शन से लव और केयर दे सकते हैं। सही तरह से हम सबको लव और केयर दे सकते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे काम कैसे करना, हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और फैमिली से कैसे डील करना, कैसे बिहेव करना, अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ना, ये सब हम जब हम कृष्ण से कमिट हो जाएंगे, भक्ति के ऊपर कमिट हो जाएंगे, तब ये सब वैराग्य से हम अच्छी तरह से मैच्योरिटी से हम कर सकते हैं। वो कैसे है हम और डिटेल श्लोका के श्लोका लेके हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये है पॉइंट कि हम अटैचमेंट से डिटैचमेंट तक जाना है। अभी हम अभी 1.2 पे जाएंगे, तो इस पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा कि धृतराष्ट्र ने बहुत टेंशन में है। व्हाट इज हैपनिंग देयर, इधर क्या चल रहा है, युद्ध हो रहा है या नहीं, बताओ संजय। अभी संजय भी एक्सपर्ट है, संजय को समझ में आ गया धृतराष्ट्र का इंटेंशंस क्या है, उसका प्रश्न के पीछे उसका मकसद क्या है, वो सब। तो संजय ने चालू कर दिया रेस्पॉन्स। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। हिंदी में, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अभी संजय ने डायरेक्ट पॉइंट पे आ गया। संजय ने बोल रहे हैं कि राजा, आपके बेटे दुर्योधन सब देख लिया है, पांडु लोगों का मिलिट्री फॉर्मेशन, उसका सैन्य को परिशीलन करके सीधा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास में गए और ऐसे बात करना चालू कर दी। तो उसने क्या चर्चा किया है वो सब हम आगे श्लोकों में चर्चा करेंगे, लेकिन इस श्लोका से हम एक अच्छी पॉइंट निकाल सकते हैं। क्या है वो? पूरा पहले अध्याय को आप सिनेमा जैसे समझेंगे तो सिनेमा में फर्स्ट हाफ दुर्योधन का परिशीलन होता है शत्रु सैन्य का, और सेकंड हाफ इंटरवल के बाद अर्जुन का परिशीलन होता है। तो पहले दुर्योधन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये पूरा ब्रीफ है, पहले अध्याय का पूरा ब्रीफ है, ब्रीफ समरी जैसे बता रहा हूँ कि क्या होगा इसमें। तो स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में अपने प्रिय दुर्योधन सब देखने के बाद पूरा मिलिट्री फॉर्मेशंस, पूरा जो भी सैनिक लोग हैं और पांडव लोग हैं, ये सब देख के अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात करना चालू कर देते हैं। प्रिंस दुर्योधन, ये प्रिंस है, मतलब धृतराष्ट्र के बेटे, डायरेक्ट किंग का बेटे है। तब भी उसने द्रोणाचार्य से बात क्यों किया? क्योंकि द्रोणाचार्य इस मिलिट्री का कमांडर है, पूरा मिलिट्री का ये कमांडर है। तो इसलिए दुर्योधन उससे बात करने के लिए गए हैं और दुर्योधन ने पूरा देख के बात करना चालू किया। उसने बोल रहा है कि उधर उस तरफ शत्रु सैन्य में अर्जुन है, भीमा है और बहुत पावरफुल और बहुत स्किलफुल बाउमैन है, आर्चर है, सो मेनी पावरफुल फाइटर्स है, वॉरियर्स है, ऐसा है वैसा है, उसने ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, ये सब लोग हैं उधर, हमारे स्थिति क्या होगा? ऐसे दुर्योधन ने बहुत डिस्टर्ब्ड हो गया। जैसे दुर्योधन ने पूरा देख के डिस्टर्ब हो गया, वैसे ही अर्जुन भी डिस्टर्ब हो गया, लेकिन उसका कारण अलग है, वो हम देखेंगे। तो लेकिन अभी दुर्योधन का टेंशन क्या है, दुर्योधन क्यों डिस्टर्ब हो गया? क्योंकि दुर्योधन को लग रहा है कि क्या मैं बच जाऊंगा या मर जाऊंगा, विल आई बी किल्ड? ये है दुर्योधन का सोच। एक तरफ से वो ऐसे सोच रहे कि क्या मैं जीत जाऊंगा,
क्योंकि उधर तो बहुत शक्तिशाली लोग हैं, सब पावरफुल व्यक्ति है, ऐसा वॉरियर है, वैसे वॉरियर है, उसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, इतना पावरफुल लोग है, तो हम उससे फाइट करके जीत सकते हैं क्या नहीं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बराबर पकड़ लेना। अभी अर्जुन की तरफ से हम देखेंगे, अर्जुन भी शत्रु सैनिक को देखा, कौरवों को देखा, उसके बाद कौरवों को देखा और अपने रिलेटिव्स, अपने डायनास्टी के लोग, अपने गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह सबको देख के अर्जुन को भी टेंशन आ गया, उसको स्वेटिंग आ गया है, उसका लेग्स शिवरिंग हो गया, और उसने अपने हाथ में गांडीव है वो छोड़ दिया है। इतने पावरफुल शक्तिशाली व्यक्ति अर्जुन भी डिस्टर्ब हो गया, लेकिन उसका रीजन ये नहीं कि क्या मैं मर जाऊंगा या बच जाऊंगा, ये नहीं, लेकिन अर्जुन का रीजन ये है कि इस युद्ध के बाद क्या बहुत शत्रु सैन्य या मेरा सैन्य मर जाएंगे, क्या उसकी वजह से अधर्म फैलेगा और समाज में अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, क्या मेरी वजह से सबको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या ये गलत है, क्या मैं धर्म कर रहा हूँ या मेरी सेल्फिशनेस की वजह से अधर्म कर रहा हूँ सबको मार के, क्या ये सही है क्या? ऐसे बहुत रीजंस अर्जुन कृष्ण के सामने रख के बोलने वाला है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये सब रीजंस हमें सेकंड हाफ में चर्चा करेंगे, पहले अध्याय में ही। लेकिन इसका सोच ऐसा है, अभी उसका सोच वैसा है, उसको अपने बारे में है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दुर्योधन ने पॉलिटिकली बहुत इंटेलिजेंट है, पॉलिटिकली पावरफुल और टैलेंटेड और इंटेलिजेंट भी है, तो सब वो समझ लेता है, तो इसीलिए वो अच्छी तरह से द्रोणाचार्य और भीष्म से बात करके युद्ध जीतने के लिए स्ट्रैटेजीज बना रहा है। ऐसे बात कर रहे जैसे ये दोनों पावरफुल व्यक्ति, ये कमांडर और भीष्म पितामह बहुत पावरफुल है पूरा मिलिट्री में, उन लोगों से युद्ध करके पांडवों को मारने के लिए ये प्लान स्केच बना रहे हैं। इतना पावरफुल दुर्योधन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गया है। इसने पूरे शत्रु सैन्य को परिशीलन किया, लेकिन इसने एक चीज भूल गया, एक व्यक्ति को, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति को भूल गया। क्यों? कौन है वो है श्री कृष्ण भगवान। उसने श्री कृष्ण को ही भूल गया। ये इसीलिए भूल गया क्योंकि इसको लगता है कि श्री कृष्ण भगवान ने वचन दिया कि वो युद्ध नहीं करने वाला है, वो वेपन नहीं यूज करने वाला है। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया कि पूरा युद्ध ये पार्थ सारथी बन के रथ का सारथी बना है, और विक्ट्री का भी सारथी उसने ही बना है। उसका ये सब कौरवों का वध करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल श्री कृष्ण ने ही निभाया है। ये दुर्योधन नास्तिक है, अनगॉडली, लेकिन अर्जुन आस्तिक है, गॉडली। इस परिशीलन से, इस एनालिसिस या इस विजन से हम एक चीज अच्छे से समझ सकते हैं, दुर्योधन को भी प्रॉब्लम आया है, अर्जुन को भी प्रॉब्लम आया है। प्रॉब्लम क्या है? अभी युद्ध करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी इस युद्ध के प्रॉब्लम के समय पे दुर्योधन नास्तिक, अनगॉडली पर्सन, गॉड को भूल गया है, और अपने जो शक्ति है, अपने जो आर्मी है, इसने पहले द्रोणाचार्य से शत्रु सैनिक के बारे में बताया, उसके बाद अपने सैनिक के बारे में भी बताया। हमारे पास भीमा है, द्रोणाचार्य है, ये है, वो है, सब लोग हैं, हम कॉन्फिडेंटली युद्ध कर सकते हैं, ऐसे ऐसे बात किया। पॉलिटिकली एक्सपर्ट है ना, इसलिए सब बात किया। बात करने के बाद ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि इसको इसको लग रहा है कि ये जीत जाएगा, और ये पांडवों को प्रोवोक किया। जैसे हम क्रिकेट मैच में देखेंगे, ओपोनेंट्स को प्रोवोक करते हैं कि उसको मेंटली अनस्टेबल करके विन करने के लिए, ऐसे दुर्योधन ने भी ओवर कॉन्फिडेंस से ऐसा किया है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, और अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान को ही भूल गया। ऐसा होता है नास्तिक व्यक्ति,
अपने प्रॉब्लम के समय पे। लेकिन अर्जुन ने भी, उसको भी एक प्रॉब्लम आया है। उस समय पे अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने श्री कृष्ण का शरण लिया और उसको पूछा, हे केशव, हे माधव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ युद्ध छोड़ने का, ये सही है क्या? मुझे बताओ, धर्म क्या है? मैं क्या करना है? मुझे क्या करना है? मेरे लिए सही क्या है, श्रेष्ठ क्या है, वो बताओ। एक फ्रेंड जैसे नहीं, एक टीचर जैसे बताओ। ऐसे अर्जुन ने श्री कृष्ण का शरण प्रॉब्लम आने के समय पर। ये है आस्तिक गॉडली पर्सन। तो जब हमें जीवन में एक प्रॉब्लम आता है, तब हमें उस प्रॉब्लम को हम कैसे देखेंगे, उस विजन से हमें अपने स्थिति और अपने डेस्टिनेशन, अपने पोजीशन और अपने डेस्टिनेशन को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब दुर्योधन ने ऐसे स्थिति में है कि पूरा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और पूरा अधर्म ही किया और कैलकुलेशन पूरा गलत किया, श्री कृष्ण को ही भूल गया। तो इसीलिए ये युद्ध में मरने वाला है। परफेक्ट, सही है। अभी अर्जुन को भी प्रॉब्लम है, लेकिन अर्जुन श्री कृष्ण का शरण लिया है और ये दोनों शक्तिशाली है। ये भी पावरफुल है, ये भी पावरफुल है। लेकिन दोनों को जब प्रॉब्लम आया, इसने अर्जुन ने श्री कृष्ण का शरण लिया है, गॉड को फॉरगेट नहीं किया। श्री कृष्ण को शरण लेके अपने जो भी स्किल्स है उसको ऑफर किया है, उसका गाइडेंस लिया है। और अर्जुन को बाद में 18th चैप्टर में अर्जुन को पूरा क्लैरिटी आ गया है कि उसको युद्ध करना ही है। अपने डिटर्मिनेशन से, पूरे डिटर्मिनेशन से, उसको दुख लगा या सुख लगा, अच्छे है या बुरा है, ये सब भूल के जो भी धर्म है, जो भी श्री कृष्ण भगवान ने बोला, उस गाइडेंस से उसने युद्ध किया, वैराग्य से, भक्ति से, अपने पूरा स्किल्स को श्री कृष्ण को ऑफर कर दिया। ऐसा है इन दोनों का डिफरेंस। तो कोट ये है, amid problems the ungodly forget God, but the godly turned to God for guidance, and this is how godly wins but the ungodly loses the game of life. हरे कृष्ण। इसका मतलब है जीवन में जब भी हम सबको प्रॉब्लम्स आता है, जैसे दुर्योधन को आया है, अर्जुन को आया है, वैसे हमारे जीवन में भी बहुत युद्ध जैसे प्रॉब्लम्स आता है। युद्ध मतलब डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, अपने अंदर और अपने ही लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स आ जाता है कि वो ही बहुत ज्यादा है। हमें युद्ध जितना नहीं, अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा है। तो वैसे प्रॉब्लम्स को जब हम ऐसे अनगॉडली विजन से देखेंगे, तो हम गॉड को ही भूल जाएंगे। अपने स्किल्स के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस से हम कुछ जीत नहीं सकते हैं। लेकिन जब अर्जुन जैसे हम गॉडली, एक डिवोटी जैसे हम सोचेंगे, अपने विजन होंगे, तो हम अपने अपने को स्किल्स है, हम काम करेंगे, हम प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, लेकिन भगवान को भूलेंगे नहीं। भगवान श्री कृष्ण का शरण लेंगे, उसका गाइडेंस लेंगे और उस डिटर्मिनेशन से अपने धर्म को हम निभा के, हम अपने स्किल्स को भगवान को ऑफर करके उस डिवोशनल मूड में हम प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। ऐसे करने से हम हम अपना पार्ट फुलफिल कर सकते हैं, वो ही अपने जीवन में सक्सेस है, विक्ट्री ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि संजय जिसने ये पूरा डिस्कशन धृतराष्ट्र से डिस्कशन कर रहे हैं, और जो भी युद्ध क्षेत्र में हो रहा है पूरा भगवत गीता संजय ने सुन लिया और देख लिया। उसने लास्ट में ऐसे कहता है कि जहाँ पे अर्जुन होते हैं और श्री कृष्ण होते हैं, वहां पे हमेशा विक्ट्री होता ही है। तो धृतराष्ट्र को उसने पहले ही बोल दिया, युद्ध के पहले ही बोल दिया कि अर्जुन ने जीतने वाला है, पांडव लोग ने जीतने वाला है। तो इतना पावरफुल स्टेटमेंट।
उसने पहले ही कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ गया कि उस तरफ कृष्ण है और अर्जुन है, और ये गॉडली विजन और अनगॉडली विजन का डिफरेंस है। तो ऐसे हम भी अपने जीवन में जब भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो इतना हम याद रखना है कि हमें गॉडली विजन होना है, गॉड का गाइडेंस लेके अपने धर्म को निभाना है बस। हरे कृष्ण। कल हम 1.3 पे चर्चा करेंगे।